हो गई झंडोत्तोलन की तैयारी। जी हाँ, आपने सही सुना। 26 जनवरी 2025 को जेसीईआरटी के प्रांगण में हम लोगों ने झंडोत्तोलन का कार्य किया। जी, आपने सही सुना। झंडोत्तोलन यानी कि झंडे को ऊपर ही रखना और वहीं से इसे फहरा देना। यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है और जब 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस होता है तो उसमें हम लोग ध्वजारोहण करते हैं, यानी कि झंडे को नीचे से ऊपर की ओर ले जा करके फिर फहराया जाता है। तो ये झंडोत्तोलन हुआ हमारे जेसीईआरटी के प्रांगण में, हमारे आदरणीय जेसीईआरटी के डायरेक्टर श्री शशि रंजन जी के द्वारा। और फिर यहाँ कई सारे गणमान्य शिक्षक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। हमारे जेसीईआरटी के उप निदेशक श्री प्रदीप चौबे सर जी भी उपस्थित थे। और सभी का चूँकि मैं नाम नहीं जान रहा हूँ तो इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और पदाधिकारीगण वहाँ मौजूद थे। दरअसल जेसीईआरटी हमें जाना पड़ा, कुछ एक शिक्षकों को वहाँ बुलाया गया था। आप जानते हैं कि झारखंड में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए उनको हर साल जो है 50 घंटे की ट्रेनिंग, वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मिला करके हर वर्ष 50 घंटे की ट्रेनिंग, ताकि उनका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके, यानी कि सतत पेशेवर विकास, सतत व्यावसायिक विकास। उसके लिए हम लोगों को मॉड्यूल डेवलप करना था। वो काम हम लोग करने गए हुए थे। अदरवाइज 17-18 वर्षों से मैं टीचर रहा हूँ और हमेशा 15 अगस्त हो स्वतंत्रता दिवस या फिर 26 जनवरी हो गणतंत्र दिवस, इस अवसर पर हम लोग अपने बच्चों के बीच, मैं खास करके मैं अपने बच्चों के बीच रहा करता हूँ, वहीं पे ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन का काम किया करता रहा हूँ और शिक्षकों के बीच अपने स्कूलों में। लेकिन ये पल इस बार जो 26 जनवरी 2025 गुजरा, इसमें हम लोग जेसीईआरटी के ही कैंपस में थे, तो 26 जनवरी जो संडे का दिन था वहीं आ गया। यद्यपि 5 दिन 21 से 5 दिन की हमारी ड्यूटी थी, बट काम नहीं हुआ, तो आगे हमें और भी एक्सटेंशन मिला और फिर काम को अंजाम दिया गया। ये देखिए झंडोत्तोलन का काम हो गया और राष्ट्रगान हो रहा है। तो राष्ट्रगान होने के बाद फोटो सेशन का दौर चला, फिर हमें कुछ प्रसाद मिला। यहाँ हमारे डायरेक्टर जो महोदय हैं श्री शशि रंजन सर, जेसीईआरटी के डायरेक्टर, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ आए थे, उनके बच्चे भी आए थे और कई सारे शिक्षक मौजूद थे और भी अलग अलग कार्य करने वाले वहाँ डिप्यूटेड जो लोग थे, क्लर्क थे और भी जो गार्ड्स थे, सारे लोग प्रेजेंट थे। इस दरमियान मैं भी वहाँ पे प्रेजेंट था। हमारे शंभुदा, श्वेता मैम, उनका भी वहाँ पे था। एजाजुल हक सर, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित श्री रागिब सर, ये सारे लोग वहाँ पे तैनात थे, कार्य कर रहे थे। और ये हैं हमारे दोस्त जो पलामू से बिलोंग करते हैं। मेरा इन्हीं के साथ काम हो रहा था, हम दोनों मिल कर के काम कर रहे थे। नीरज कुमार पांडे जी। तो लगभग 7, 8, 9 दिनों का यह पूरा कार्यक्रम था। लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हम लोग घर से, बाल बच्चों से, फैमिली से दूर रहे। जब झंडोत्तोलन नहीं हुआ था उसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो खिंचाया। काम का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इस बार थोड़ा सा प्रेशर लगा। देखिए होता क्या है कि जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो आपको पढ़ने में, लिखने में, समझने में, सीखने में समय लगता है।
हम में से कई लोग उसमें फर्स्ट हैंड थे। ऐसे तो हम लोगों ने JCRT में जाके ढेर सारा काम किया है, लेकिन हर बार कुछ नया, कभी मास्टर ट्रेनर के रूप में, कभी मॉड्यूल डेवलपमेंट में, कभी ऑफलाइन काम, कभी ऑनलाइन काम। तो इस दरमियान कुछ हमें कंप्यूटर पर वर्क करना था, तो पढ़ाई भी करनी थी, स्टडी भी करनी थी, एक डेडलाइन दिया हुआ था, तो समय लगा। और चूँकि ऑनलाइन भी इसमें जो है वो डेटा अपलोड होना है, फिर ऑफलाइन भी कुछ चीज़ें होंगी। तो जब ऑनलाइन कोई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो या कोई एप्लीकेशन हो, उस पर जब आप कोई चीज़ अपलोड कर देते हैं, वो तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो सोशल ग्लोबल हो जाता है। तो वहाँ कोई त्रुटि मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जो काम थे, कार्य थे, उनका रिव्यू हो रहा था, उनका फिर से फैक्ट चेक हो रहा था कि कहीं कोई मिस्टेक तो आपने नहीं, कोई गलत आंकड़ा, कोई गलत डेटा, कोई गलत तथ्य तो आप नहीं दिए, तो फैक्ट चेक भी हो रहा था। और साथ ही साथ हम लोग जो है रीचेक बार बार कर रहे थे, मतलब परफेक्ट कैसे हो वो चीज़। तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा था। एक दूसरे की हम लोग हेल्प कर रहे थे। कई सारी चीज़ें इस दरमियान हमें सीखने को मिली, खासकर मैं अपनी बात करूं तो। और हर शाम देखिए, दिन भर का थका हारा, तो शाम को थोड़ा सा मनोरंजन तो होना ही चाहिए। चाय, बिस्किट, ये सब तो हमें मिल ही रहे थे। खाना भी मिल रहा था, नाश्ता भी मिल रहा था, वो समय पे हमें मिल जाता था और हमेशा मिल जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल में खाना बनता है, तो खाने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। और रहने में भी हमें रूम आवंटित होता है वहाँ पे, जहाँ आपको ठंडे में गर्म पानी, पंखा, बेड, वो सारा उपलब्ध है वहाँ पे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम इसके लिए हम आभारी हैं JCRT के। बस जो भी लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको जो TA होता है वो समय पे मिल जाए यदि JCRT से ही, तो बहुत अच्छा रहता है। होता क्या है कि मैक्सिमम बार जो होता है वो JCRT, जब हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो उसका TA जो है वो जिला भेज दिया जाता है, और जिला से कब मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भरोसा नहीं हो पाता है। हालांकि उम्मीद है कि धीरे धीरे इस प्रक्रिया में सुधार होगा, इस कार्य में सुधार होगा। तो JCRT आना जाना लगा रहता है। कई बार JCRT का काम जो है BSNL जो जुमार पुल में है, वहाँ भी इसका काम हुआ है। लेकिन अब एक नया लेटर आने वाला है, या फिर आ चुका है, ये पास हो चुका है कि JCRT में सिर्फ विशेष ट्रेनिंग ही होगी जो शिक्षा से रिलेटेड होगा, और दूसरी चीज़ों के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं होगी। और वहीं पे आपका डाइट जो है उसका भी कैंपस है, उसी कैंपस में डाइट भी है, JCRT भी है। तो इस दरमियान काफ़ी मन लगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था शाम को मनोरंजन की, तो वहाँ अवेलेबल था, माइक था, बॉक्स था, तो शाम को हम लोग जमा होते थे। और खाना खाने के बाद, मतलब खाना जो है वो शाम को 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बजे से मिलना शुरू होता था, और 9:30, 10 बजे तक लोग खाना खाते थे। तो 10 बजे के पहले और 8 बजे के बाद, ठीक है, ये मैंने आधा 1 घंटा का जो समय हम लोगों का है, वो हम लोग एंजॉय करते थे, कुछ गाने गा करके, कुछ कविताएं बोल करके, तो बड़ा अच्छा रहता है। कई बार लोग रुष्ट भी हो जाते हैं, कुछ लोग ईर्ष्यालु भी होते हैं, कुछ लोगों को इरिटेशन भी होती होगी कि गाना गा रहा है ना। लेकिन ये अपने खुद को एनर्जाइज करने के लिए और लोगों का भी इंटरटेन करने के लिए हम लोग ये किया करते हैं। यदि ठीक है, मैं माइक में नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं खुद भी गुनगुना सकता हूँ। मैं अपने साथ स्पीकर रखता हूँ, उसको भी सुन सकता हूँ, हेडफोन रखता हूँ, उसको भी सुन सकता हूँ। लेकिन शाम को 10, 10:15 बजे के बाद हम लोग वो काम बंद कर देते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दी सोते हैं। हम लोग तो 10 बजे से 11 बजे के बीच सोते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों ने ढेर सारे पोज में हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाया, अच्छा लगा। ये यादगार जो है वो
अविस्मरणीय रहा। पहली बार 26 जनवरी में झंडा फहराया बाहर में हम लोगों ने कहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा